हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं ग्राफोलॉजी की थोड़ी सी ट्रिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, थोड़ा सा फन लर्निंग विद ग्राफोलॉजी की ग्राफोलॉजी कैसे आपके लाइफ को इम्पैक्ट करती है, ये हमने बात। बट आपके सामने राइटिंग है एंड यू वांट टू नो समबडीज थॉट, सो हाउ वुड यू प्ले विद इट? आप कैसे रीड करोगे? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। पहले फर्स्ट थिंग विल बी लर्निंग की साइज ऑफ द राइटिंग। सो व्हाट इज द साइज ऑफ द राइटिंग? ये सुनने में थोड़ा सा है कि अरे बहुत लोग तो बहुत छोटा छोटा डॉक्टर्स राइटिंग लिखते हैं, बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग्स लिखते हैं। तो हाउ वुड यू कंसिडर की साइज क्या है? क्या वो मीडियम राइटर है? क्या वो लार्ज राइटर है? क्या वो स्मॉल राइटर है? क्या वो इलिजिबली स्मॉल राइटर है? तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? कैसे हम चेक करते हैं कि हम क्या देखते हैं राइटिंग में? एज अ ग्राफोलॉजिस्ट आप हम सब जानते हैं ना, हमें लगता है सिर्फ हम लेटर्स रीड कर रहे होंगे, हम ABCD बस इसी के लेटर्स रीड करके आपको सब बताते हैं। दे आर मोर इनटू इट। आपकी राइटिंग की साइज मैटर करती है, आपके राइटिंग का स्लांट मैटर करता है, आपके राइटिंग के स्पेस मैटर करते हैं, आपके राइटिंग का जोन मैटर करता है। दीज आर द थिंग्स जो ग्राफोलॉजी को इतना पावरफुल बनाता है, सो दैट वी कैन डिग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड रीड कि आप कोर से कैसे हो, आपको कोर आपकी बिलीफ क्या है, आपको कोर में हैप्पीनेस क्या देती है, आपको कोर में आपको क्या मूड स्विंग्स देता है, क्या आपके कोर में ऐसा है जो आपको अपसेट फील करवाता है, वो सारी चीजें यहाँ से हम जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि आपका अगर इलेजिबली स्मॉल राइटर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले तो हम बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बहुत ऐसे लिख देते कि बस एक लाइन में कुछ समझ में नहीं आती। So sometimes some profession has a capacity of thinking very fast, which is a doctor, क्योंकि उन्होंने 6, 7 साल, 8, 9, 10 साल लगा दिए अपने करियर में to give you the medicine you are asking। तो उनके थॉट में, उनकी बैक ऑफ द माइंड में कितनी वास्ट कैलकुलेशन चल रही होती होगी जब आपको कोई मेडिसिन वो दे रहे हैं या आपका कोई बॉडी चेकअप कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन इंजीनियरिंग विच वी कांट अंडरस्टैंड एंड वो इस चीज की पढ़ाई करते हैं फॉर सो मेनी ईयर्स। तो विल स्किप डॉक्टर्स की राइटिंग बिकॉज उसको एनालाइज करने के लिए वी हैव अ सर्टेन अदर मेजरमेंट जो हम उसको वहां फॉलो करते हैं। सो डोंट जो भी मैं बोल रही हूँ उसको डॉक्टर्स के ऊपर अप्लाई मत करिएगा, बिकॉज दैट प्रोफेशन नीड्स अ डिफरेंट वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स। तो स्किप दैट पार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर आपका इलिजिबली स्मॉल राइटिंग है तो आपके थॉट पैटर्न्स कैसे रहेंगे? आपका जो थॉट पैटर्न ये रहेगा कि अगर आपकी राइटिंग इलिजिबली स्मॉल है तो उसका ये मतलब होता है कि आपके माइंड में जो चल रहा है वो आप दूसरे को नहीं बताना चाहते हो। यू डोंट वांट टू शो द अदर पीपल व्हाट इज देयर इनसाइड यू, सो यू माइट बी हाइडिंग योर फीलिंग्स, योर इमोशंस फ्रॉम योर पार्टनर और योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स बिकॉज यू डो नॉट एक्सप्रेस द वे दे अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होता है, आपको लोग कई बार मिस्टिकल पर्सनालिटी बोल सकते हैं बिकॉज दे रियली डोंट नो हाउ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज इट्स सो स्मॉल दैट आप इट्स लाइक यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम समबडी। तो वो बहुत छोटी और बहुत इलिजिबली राइटिंग चली जाती है, बट सेइंग दैट इनका कंसंट्रेशन इतना हाई होता है कि दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो दिस इज इलिजिबली स्मॉल राइटिंग। नाउ लेजिबली स्मॉल, अगर आपको दिख रही है राइटिंग और वो लेजिबल है, मतलब छोटा है बट साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड तो करते हो, एट द सेम टाइम यू समटाइम एक्सप्रेस विद द पर्सन जहां आपका कंफर्ट जोन फॉल करता है। यू डू नॉट गो एंड एक्सप्रेस टू ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर। यू हैव अ वेरी स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जिसके साथ आप बैठ के अपनी दिल की बात करोगे, अपने दिल को एक्सप्रेस करोगे। सो वो आपके फ्रेंड सर्कल में ही रहेगी, ना कि आप कोई भी किसी से भी बहुत जल्दी घुल मिल जाओ। दिस इज अ वेरी लेजिबली स्मॉल राइटिंग के लोगों का वे ऑफ फंक्शनिंग हो गया। नेक्स्ट इज मीडियम राइटिंग। व्हाट इज मीडियम राइटिंग? कि आपको सिर्फ मिडिल जोन वाले ही लेटर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे L goes on the up zone also, Y goes on the lower zone also, बट जब वो लिखते हैं वो उनका O उतना ही बड़ा होता है जितना उनका Y। तो मतलब कहीं ना कहीं वो सारे मिडिल जोन के लेटर्स को अपर जोन का लेटर और मिडिल जोन का लेटर को गलम करे। तो दीज आर द पीपल जिनको सोशलाइजिंग बहुत पसंद है, जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, दे विल मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। सो दीज आर द थिंग दे कैरी इन themselves. Now extremely large person, when it comes to again extremely large person, it is like you are showing something to the world which you are not inside, means you might be faking your emotions which actually you are not feeling. It might be like you are not happy from within, but you are showing to the world that I am literally happy and I am okay with the environment I am into. But it's a little kind of depression which we have to see with other letters, which we have to see with other zones, which we have to see with other slants. So this is how a writing is read. It is not just only the
the letters you write, we read between the word, we read between the lines, we read between the dots and the spaces. So this is how graphology is worked. This is how graphology has been serving mankind, and it is a very intense subject. So once you start learning, it will be a very fun thing to learn. So आपको हम बोलते थे कैसे पैटर्न्स रीड करते हैं, ऐसे आपको हमेशा से क्यूरियोसिटी होगी ना कि राइटिंग से कैसे. तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स. हम जब रीड करते हैं तो हम ये सारी चीजों को रीड करते हैं और ऐसे ही हम आपको सिखाते भी जाएंगे आगे. अच्छा ये चीज हो गया, नाउ नेक्स्ट कैसे रिदम पकड़ते हैं, नाउ नेक्स्ट कैसे प्रेशर पकड़ते हैं. तो ये अब बहुत लंबी सीरीज है, बहुत लंबा चलेंगे, हम धीरे धीरे समझेंगे चीजों को. और आपको अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे डीएम करें, आप मुझे कमेंट करें. हम वहां समझते हैं कि क्या आपको कंफ्यूजन हुई और फिर उस कंफ्यूजन को हम दूर करने का कोशिश करेंगे. सो थैंक यू so much for watching my video. This is Neha Tabreval from One Vastu.